नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का दिन शुभ हो। आने वाला समय, आने वाला पल आप लोग के जीवन में ढेर सारी खुशी लाए। आज आज एक बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, जो शायद बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि किसी को, किसी ऐसे व्यक्ति को सताने से या उसे दंड देने से कैसे अपने ऊपर वो घड़ी की तरह दिन घूम के आता है, वो शायद समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और एक बात हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अब लेट किए बिना ये बात आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी अमीर आदमी था, काफ़ी। तो जिस समय वो अमीर था, वो किसी को नहीं समझता था, किसी को। तो एक फकीर उसके पास भीख मांगने पहुंचा। तो उस फकीर को उन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें सुनाया, बहुत सारी बातें। तो उस फकीर बाबा ने उस व्यक्ति को कहा, मैं नहीं, इस बात की सज़ा तुम्हें ऊपर वाला देगा। जो सबका मालिक एक है वही देंगे, और हमारा क्या, हम तो चलते फिरते फकीर हैं। आप नहीं, कोई और सही किसी से भी मांग लेंगे। बस यही बदुआ देके वो फकीर निकल गया। तो कुछ समय बाद उस फकीर की बदुआ उसे लग गई। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, वो आदमी काफ़ी गरीब हो गया, काफ़ी गरीब हो गया। तो उन्होंने, अब जब लाचार हो गया आदमी, एकदम लाचार, टूट चुका था जीवन से, तब उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने भी वही रास्ता चुना, फकीर का भेषा धारण करके उन्होंने भी मांगना चालू कर दिया, मांगना चालू कर दिया। तो एक काफ़ी अमीर का घर पड़ा। तो जिस घर पे गए मांगने, उन्होंने कहा, आज कुछ दे दे बाबा, क्योंकि बहुत सारी आदमी अपने मुंह से कहने लगे। लेकिन वो आदमी धन के घमंड में इतना गुरूर था कि वो आदमी, और जब वो ऑफिस से आया आदमी तो काफ़ी टेंशन में था। तो उन्होंने उस फकीर को देने के बजाय सामने पड़ा पत्थर से खींच के मार दिया। पत्थर उनके सर में लग गया, बाबा के खून बहने लगा। तो उस आदमी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से। तब उस फकीर बाबा ने कहा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, क्योंकि उन्होंने ये बद्दुआ नहीं दिया, फिर भी दुआ दिया, आशीर्वाद दिया। जब वो आदमी खून से लथपथ होकर लौट गया, तो उस अमीर व्यक्ति ने
काफ़ी टाइम तक सोचा, लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने ये कहा कि हमने इस फ़कीर बाबा को पत्थर से मार दिया, फिर भी इस बाबा ने हमको बददुआ नहीं दिया, दुआ दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो उस आदमी के दिल दिमाग में आया कि इस कारण को मैं पता करूँगा। ये सोच के जब वो फ़कीर बाबा चले गया अपने उस गांव में, जिस गांव में रहता था, तो उस अमीर व्यक्ति ने उस फ़कीर बाबा के पीछे पीछे चला। जब उस फ़कीर बाबा के कुटिया के पास पहुंचा, तो उस फ़कीर बाबा की जो वाइफ थी वो भी बुढ़ी घर में बैठी थी, उस फ़कीर बाबा के इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्त, हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई इंतज़ार करता है कि कुछ उम्मीदें रखता है। तब जब फ़कीर बाबा गए, तब कुछ खाना उनके टोकरी में था। तो वो फ़कीर बाबा की वाइफ ने कहा, बस यही थोड़ा खाना मिला है और खाना छोड़िए तो आपके माथे से खून कैसे बह रहा? तो बोले फ़कीर बाबा ने, किसी ने ताने दिया, किसी ने गाली दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने पत्थर से मार दिया। तो उस माँ ने कहा कि आपने उसके बदले क्या किया? तो उस फ़कीर बाबा ने कहा, शायद ये बात आपको मालूम है, एक पल था, एक समय था, हम कितने अमीर थे। हमने भी किसी फ़कीर को ऐसी मार दिया था उस समय। उस फ़कीर ने हमें बददुआ दिया था, लेकिन हमें आज इस कारण है कि हम यहाँ पहुँच गए, उस फ़कीर बाबा का बददुआ लग गया। तो हमने उस बंदे को बददुआ नहीं दिया, दुआ दिया, आशीर्वाद दिया। यही कह के दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। बोले, वाह रे ईश्वर, तेरा महिमा कमाल का है। तो उस अमीर व्यक्ति ने उस बात को वहीं बगल में खड़ा होकर सुना। सुनने के बाद वो व्यक्ति चुपचाप घर पे निकल गया। घर पे पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने ये कहा अपने बच्चे को कि बेटा, 3 ड्रेस कपड़ा जाओ मस्त सिला के लाओ और 3 सूट लाओ और बढ़िया खाना बनवाया और कुछ पैसा। तो बच्चे ने पूछा, उस परिवार ने पूछा, पापा आप ये सब क्यों कर रहे? बोले, नहीं, आज एक मुझे बहुत बड़ा चीज़ मिला है, उसकी खुशी में ये सब कर रहा हूँ। तो अगली सुबह जब फ़कीर बाबा ने उस घर पे आए तो उन्होंने सब उन्हें दान किया। बोले, बाबा ये सब ले लो। हाथ जोड़ के उन्होंने इशारे में कहा, मुझे माफ़ कर देना, कल बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो दोस्त, किसी परेशान इंसान को बिल्कुल मत सताना, क्योंकि हम नहीं जानते किसी का कल के बारे में, उनका बीता हुआ पल कैसा था। तो इंसान को सैकड़ों लोग समझाने से कुछ नहीं होता। तो सैकड़ों लोग समझाएं तो इंसान को कुछ नहीं होता है। जब हालात का उनके पैर में ठोकर लगता है तो खुद अकल आ जाता है। वो समय का जब ठोकर लग जाए इंसान के पैर में तो ऑटोमेटिक अकल आ जाता है। तो दोस्त, इस बात से अगर कुछ सीख मिलेगा तो कमेंट शेयर जो भी करना है, फॉलो, एक छोटा सा लाइक भी करना और घंटी भी दबाना मत भूलना, क्योंकि ये समय का मार बहुत कठिन होता है और समय जिसे समझाता है वो इंसान अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। तो समय बहुत बलवान होता है। बाकी आप लोग तो खुद होशियार हैं।
नमस्कार। आपका आने वाला दिन शुभ हो, लेकिन किसी दोस्त, किसी भी अनजान प्राणी को, असहाय को सताना बिल्कुल नहीं अपने जीवन में। अगर आपसे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ तो एक निवाला खाना उनको खिला देना, उससे बड़ा इस दुनिया में, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है किसी भूखे को खाना खिलाना। बाकी आप लोग का मर्जी। आप राम राम, सलाम अलैकुम। आप लोग का दिन बहुत बेटर हो। आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर कुछ सीख मिला होगा तो शायद ये काम करके देखना, ये साल में ढेर सारी खुशियाँ आप लोग को मिलेगी।